आदरणीय मंच, आप सभी सेवक सेविकाएं, बाल गोपाल, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, इस मार्ग की नींव क्या है और इस मार्ग की नींव किसने रखी? और आप अभी हम सभी छत्तीसगढ़ में हैं, हम हमारे परिवार में सुखी हुए, हमें किस कृपा ने सुखी किया? क्या हमारे कार्यकर्ता ने हमको सुखी किया? ये कृपा मान से ही बाबा जी के परिवार में जो असीम दुख से, उस दुख के दूर करने के लिए उन्होंने जो जागरूक दैवी शक्ति को प्राप्त किया, उसके लिए कठोर से परिश्रम किया। वो जागरूक दैवी शक्ति उन्होंने अपने परिवार में, अपने निजी निवास में ही प्राप्त किया। सब नहीं थे। आज मैं 69 साल का हूं। 30 साल पहले बाबा जी गुजर गए। 40 साल में उनके साथ। कितने साल? 40 साल। अपने आप में से कितने लोगों ने देखे हैं, नहीं देखे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं बचपन से ही, पैदा होने से ही उनके साथ था, क्योंकि मेरे पिताजी का मकान और उनका मकान, ये दोनों मिलकर एक ही मकान है। और कुछ दिन के लिए दूर गए थे, क्योंकि जब मैं छोटा था, बोलते बहुत छोटा, 3-4 महीने का पालने में था, तो हमारा जो निजी मकान पुराना था वो गिर गया। लेकिन वो मकान ने भी आवाज किया कि तुम लोग घर के बाहर निकलो, मैं गिर रहा हूं। और सारे परिवार के लोग घर के बाहर निकले और वो मकान भरभराते हुए नीचे गिर गया। किसी को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो मकान बनाया गया। उस वक्त गरीबी का समय था, हलो हलो बना और वहां गए हम लोग। वो मकान बनने तक हमारे मामा के घर है। 1966 में हम लोग उस मकान में गए। उस वक्त उस मकान में प्लास्टर भी नहीं हुआ था। उसके 2 साल बाद बाबा जी ने उस मकान को पूरा प्लास्टर करके 1968 में बाबा जी उस घर में रहने आए। उनकी जगह उनके पास थी, हमारे पिताजी की जगह हमारे पास। उन्होंने जिस भगवान की प्राप्ति करने के बाद, दैवी शक्ति प्राप्ति करने के बाद जो हवन किया था, और जिस फोटो पे उन्होंने हवन किया था, हनुमान जी के फोटो पे, वो फोटो उनके पास थी, वो उन्होंने आके लगाई। उस वक्त खाली हनुमान जी की प्रतिमा होती थी और कुछ नहीं था। हमारे पिताजी के पास एक प्रतिमा हनुमान जी की थी, उनके पास एक प्रतिमा हनुमान जी की। और वो जब वो काम कर रहे थे कहीं इस फैक्ट्री में, तो कुछ लोग उनको जानते थे। उनका एक दोस्त था, उनके दोस्त जैसा ही था, लेकिन हमारे घर के पास रहता था। जब फैक्ट्री में ही कोई आदमी बीमार हो जाता है, तो वो आदमी को, वो हमारे बड़े पिताजी का दोस्त बाबा के पास आता था। बोलता था, बाबा पहलवान इसको देखो, पहलवान ही बोलते थे, पहलवान इनको देखो। और बड़े पिताजी मतलब बाबा क्या करते थे नहीं करते हमें नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी ठीक हो जाता था। ऐसे करते करते जब रहने आ गए, किसी को कुछ समस्या आई तो वो बाबा के पास आ जाते थे और बाबा उनको कार्य दे देते थे। चल भाई तू इतने दिन के कर ले, क्या समस्या है उसके सुन लेते थे। ये सब ऐसा चलता था। जब 1968 या 69 की बात होगी, बाबा ने निराकार बैठक चालू की। क्या? तो निराकार बैठक
तो जब शनिवार के दिन निराकार बैठक होती थी, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, उस वक्त बाबा जी हमारी बड़ी माँ को बोलते थे। तो उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, 5-6 सेवक थे और हम परिवार के लोग रहते। 5-6 सेवक थे और हम परिवार के लोग रहते। तो बाबा जी बोलते थे हमारे बड़ी माँ को कि बोले तू कापूर लगा। सबसे बड़ी माँ जो थी हमारी, उन्होंने भी उनको बहुत सहयोग किया था भगवत प्राप्ति के लिए। बोलते थे कि तू कापूर लगा, और वो कापूर लगाती थी तो बाबा को दैवी शक्ति प्राप्त जागृत होती थी। क्या होती थी? बाबा को दैवी शक्ति जागृत होती थी और वो जागृत शक्ति उनके मुंह से ब्रह्मांड की बात बताती थी। ब्रह्मांड की बात बताती, कहा कृष्ण, कहा राम, कहा वो क्या बोलते उसको, ऐसे बहुत बहुत 33 कोटि देवती देवती को उसकी बात करते हैं। उसके बाद एक हर शनिवार, अगर हमारी बड़ी माँ ने, हर शनिवार को होता है, एक हर शनिवार हमारी बड़ी माँ ने कपूर लगाया और उनको दैवी शक्ति जागरूक नहीं हुई तो हमारे पिताजी को बोलते थे कि मारुति तू कपूर लगा, और वो कपूर लगाते थे और उनमें दैवी शक्ति जागरूक होती थी। उनके बाजू में ये छोटा सा पाठ हम लोग रखते थे, उनको बोलते थे बाबा बैठ जाइए, बैठ के बात करिए। तो खाली बाबा ही बोलते थे। हमने देखा है, मैंने खुद ने देखा हूं कि जो वो 10x10 के रूम तुम अगर आए होंगे तो जहाँ बाबा का पलंग है उतना भी रूम नहीं भरता था। हाँ, धीरे 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 करते करते वो रूम भर गया, रूम के बाहर अंदर में चले गए, अंदर से और दूर चले गए। लोगों को बड़ी मोहल्ला है, ये तो आप अभी खेती में बैठे हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो मोहल्ला है, घर है, किसी में जलन भी होती है, ऐसी जलन लोगों में भी थी। और लोग जमते गए, फिर एक एक बात निकलती गई, नहीं बाबा ऐसा कर लेंगे, नहीं बाबा ये संस्था बना लेंगे, नहीं बाबा वो संस्था बना लेंगे। तो बाबा कहते थे कि मुझे आप व्यवहार में मत खींचो, संस्था यानी व्यवहार, तो मुझे बोले आप व्यवहार में मत खींचो, मेरा काम भगवत कार्य है। लेकिन लोग क्या सुनने वाले थे? सबको लालच उस वक्त नहीं, पैसे जमा किए, बैंक बना दिए, फिर वहां जगह नहीं हो रही किसी करके शनिवार की चर्चा बैठक मंडल में बनाएंगे, जगह ले लेंगे, इसलिए उसने मंडल की जगह लेने में आया, मंडल बना दिया। लेकिन बाबा का देहांत 1996 में होने के बाद कुछ समय पश्चात उसी जगह बाबा के निवास के आंगन में वही चर्चा बैठक होती है। मंडल की स्थापना 1919 में हुई, मंडल बन के तैयार हुआ 1985 में, उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन नागपुर में जो चर्चा बैठक शनिवार की होती थी वो खाली बाबा के निवास में ही होती थी। 1985 में मंडल का उद्घाटन हुआ, चर्चा बैठक कब चालू हुई? 2005 में। पूछ लेना किसी को भी, मुझे किसी ने इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सारा इतिहास मालूम है। अगर किसी को भी कुछ भी बोलना है तो मेरे सामने आके बैठ, ये मेरा चैलेंज है। और एक बात आपको बताता कि मेरे पिताजी को भी 4 बच्चे, हम लोग 4 भाई। अब मेरे की शादी हुई, मेरी शादी होने के बाद में बाबा ने अपने लड़के के लिए जो ऊपर में रूम बनाया था,
मैं उसी रूम में रहता था क्योंकि जगह नहीं थी। एक दिन मैं ऑफिस से आने के बाद पता नहीं है कहीं साल भर की कुछ तो तुम्हारियाँ हो गई थी और हमारी माँ ने बोल दिया कि नहीं अब तुम अपना अलग कर लो, हम तुमको खाना नहीं खिलाएंगे। अब उस दिन ठीक है, इनको बाहर से होटल से खाना वाना खिलाया। फिर दिन में रात में थोड़ा विचार किया कि रमेश अपना यहाँ रहना अच्छा नहीं, अपन तो बाबा जी के ऊपर के कमरे में रह रहे, आज नहीं कल खाली करना पड़ेगा। क्यों ना, अपन तो नौकरी वाले हैं, ठीक है थोड़ा बहुत पैसा जमा है, अपन एक मकान देख लेते। मैं बाबा को कब समझा ये बता रहा हूँ, बाबा किस तरह से थे ये बता रहा हूँ। तो मैं सोचा कि ये बार बार की किटकिट करने के बजाय एक मकान खरीद लिया और दूसरे दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी दी, दिवाली के दिन आए। तो मैं इनको किसी को नहीं बताते हुए ना धो के एक रिश्तेदार के यहाँ चले गया जो मकान के काम देखता था, लेवा देवा के। और मैं उनके यहाँ जाके कुछ मकाने देख के एक मकान को फाइनल करके जेब में जितना पैसा था उतना पैसा टोकन बोल के दे दिया। अब उस दिन मैं बाबा को दिखा नहीं दिया, छुट्टी होने के बावजूद, छुट्टी होने के बावजूद मैं दिखा नहीं उनको। तो वो पलंग पे बैठे थे, शाम हो रही थी और मैं अपनी गाड़ी लेकर आया उधर से, गाड़ी लेकर आया, गाड़ी रोका और मैं दरवाजा ऐसा है, इधर से हमारी पायरी है और वहीं से मेरे को जाना था ऊपर। तो मैं गाड़ी रोक के जैसे दरवाजे में आया, बाबा मुझे बोलते रमेश इधर आ, बोलते तो इधर आ। मतलब क्या हुआ दादी? हम बाबा वगैरह नहीं बोलते थे, हम दादी बोलते थे हमारे स्त्री के साथ। तो क्या हुआ दादी? खड़ा हो गया था वहां पर। तो बोले कहाँ गया था रे? बोले तुम? मैं बोला कहीं नहीं, आज छुट्टी का दिन है, घूमने गया था। बोला आज छुट्टी का दिन है, मैं घूमने गया था। बोले तो बाबा मुझे क्या बोला, तुम घूमने गया था कि मकान देखने गया था? अरे अब ये कैसा मालूम? अब वो बोल रहे कि तू घूमने गया था कि मकान देखने गया था, मालूम तो किसी को नहीं है। मैं भी सच बोल दिया, मकान देखने गया, देख लिया। बोले मकान, ये मकान छोटा है, एक चाहिए अपने को। तो बाबा बोले पैसे दिया क्या? बोले उसको। बोला हो जेब में थे उतने दिया। अब बोला 2 दिन बाद बैंक खुलेंगी, बाद में बाकी दे दूंगा। इसका मतलब बोले तेरे पास पैसे है? मैं बोला थोड़े बहुत है, नौकरी करता हूँ, थोड़े बचा के रखता हूँ। तेरे पास पैसे? बोले तेरे को कोई गरज नहीं बोले ये घर छोड़ने की, तू अपने पिताजी के जगह में एक माला बांध बोले, एक माला बांध बोले और नहीं बोले बाबा, लेकिन तू ये मकान छोड़ के जाना नहीं। क्यों बोला ऐसा मुझे? मैं तब भी उनको प्रयास किया कि बाबा बोला, दादी बोला, मेरे 3 भाई है, उनको जगह की लगेगी तो वो क्या करेंगे? तो क्या बोले मेरे को, तू एक मंजिला बांध बोले, तेरे जिस भाई को जगह की गरज लगेगी, मकान की गरज लगेगी, वो एक मंजिला बांधेंगे ऊपर और ऊपर रहेंगे। इस मकान की नींव तेरे पिताजी और मैंने बहुत मजबूत करके रखा। बोले 4 माले भी बांधोगे तो कुछ नहीं होगा। तब कॉलम का मकान नहीं हो, पाए का ही मकान है। अब उनकी बात को तो टाल नहीं सकता था, मैंने एक माला बांध दिया। थोड़ा सा घर के बच्चों ने, हमारे भाई लोग ने थोड़ा किया, थोड़ा तो मैं जो सबके घर में होता है। बाद में क्या हो गया कि मकान बांध दिया और एक हमारे भाई की शादी हो गई, दूसरे भाई की शादी हो गई। वो बाद में उन्होंने एक फार्मूला निकाला, क्योंकि वहां रहने के लिए जगह नहीं थी तो वो बाहर चले गए थे, लेकिन मैं वहीं रह रहा था। तो उन्होंने फार्मूला निकाला कि ये मकान को बेच दिया जाए। क्या फार्मूला निकाला?
कि इस मकान को बेच दो, हम तीनों भाई अलग अलग मकान ले लेंगे। बोला ठीक है भाई, कीमत लगाओ, बेचो, और जिसको खरीदना है करो, जो खरीदो 4 में से। कीमत लगाई, सारा लगाया, और वो तीनों भाई मेरे को बोलते हैं कि हम यहां नहीं रहते, तू हमारे हिस्से के पैसे दे दे, हम अपने मकान दूसरे जगह बनाते। उधर बड़े पिताजी बड़ी माँ है, मतलब आई बाबा, इधर मेरे आई बाबा है। मेरे आई बाबा बोलते हैं कि जो इस मकान में रहेगा उसी के पास हम रहेंगे, हम किसी के मकान में रहेंगे, ये जगह छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन हमारे तीनों भाई वहां से चले गए। बाबा ने मुझे क्यों रोका और इन लोगों ने मेरे को क्यों छोड़ा और बाहर गए? बाबा की कुछ तो मर्जी नहीं होगी, उनको आगे का भविष्य कुछ तो दिखा रहा होगा। और लास्ट में क्या हुआ, तीनों भाई वो मकान में नहीं, हमारा परिवार उस मकान में है, हमारे छोटे छोटे बच्चे उस मकान में हैं, और आई और बाबा बाबा के हाथ का ऑपरेशन के लिए अमेरिका चले गए। और जाते जाते ही हमारी बड़ी माँ को ब्रेन में, विमान में ही हुए ये इस तरह से कर रही है। वो मेरे को रोज फोन करता है। आखिर बाबा का इलाज होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद, वो घर आने के बाद भी वो ऐसे ही करती थी। तो उनके बेटे ने उनको दवाखाने में लेकर गए। उसका जो जिस दवाखाने में काम करता था वह 400 से 450 ऑपरेशन ब्रेन ट्यूमर के डेली होते। लेकिन इसका ब्रेन ट्यूमर जब देखा, तो इसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होने के बाद, क्योंकि भीजू के बीच में था, तुमने बकरे का भीजू देखे होंगे, तो बीच में 2 आदमा रहता है, बीच में ये रहता है, उस टाइम बीच में हो गया। उसका ऑपरेशन होकर 1% भी गारंटी नहीं ले सकती थी जिंदा रहने की। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि इसको रेडिएशन देंगे, तो लाइट देके करते। तो लाइट इतना हो गया कि वो पूरी सर से लेकर पैर तक जल गई। अब डॉक्टर, वहां के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वो लोग हमारे भाई को पूछते, बाबा के लड़के को, कि तेरी माँ को अब जिंदा रखना है कि मर देना है? क्या बोलते हैं कि जिंदा रखना है या मर देना है? अब लड़के को बड़ा सोच आया कि कैसा करे, परिवार उधर है, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, अगर ये माँ को कुछ हो गया तो क्या करूँगा? तो उसने बोला कि नहीं, जिंदा रखना है। तो बोले इसको मुंह से होता बड़ा इंजेक्शन लेके, उसमें बेबी फूड डाल के, बच्चों का खाना वो लेके मुंह में घुटरना चाहिए। वो बोलती नहीं थी, हाथ नहीं हिलाती थी, पूरी कुआं में गई थी और पूरी काली हो गई, बाल भी खत्म हो गए। अब बाबा अच्छे हो गए। बड़ी मामा ऐसी हो गई, कभी घर लाता था, कभी हॉस्पिटल लेके जाता था, कभी घर लाता था। तो बाबा हो गए परेशान। बाबा बोले तेरी माँ को तेरे को यहाँ रखना है तो तू रख, मेरी टिकट दे, मैं जा रहा हूँ घर। मेरी टिकट दे, क्योंकि 6 महीने हो गए थे। अब मैं 1 महीना ही मेरे बेटे के पास गया ऑस्ट्रेलिया, 15 दिन के बाद मेरे को बहुत भूख लगने लगी। हम लोग नहीं रह सकते वहां, कोई आदमी चलता नहीं, तुम्हारे जैसे लोग दिखते नहीं, खाली कार से भटके रहते, खाली कार से बार बार बार। अब बच्चे भी अपने अपने काम में जाते हैं, हम दोनों बैठ के क्या करेंगे? आप ठंडी बोलते मैं, तो वो गए होंगे परेशान। तो बाद में भैया से बात हुई, 6 महीने हो गए थे, बोले नहीं हम आ रहे हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, मैं देख लेता हूँ, संभाल लेता हूँ। अगर मैं नहीं संभाल, मेरे को बाबा बाहर नहीं रखते तो उनको कौन संभालने वाला था? तो मैं बोला भेज दो उनको, जैसा भी होता है। उनको भेज दिया। उसके बाद में हमारे परिवार में नहीं उनका सहारा किया।
6 महीने 5 महीने के बाद बड़ी माँ भी गुजर गई। बड़ी माँ गुजरने के बाद बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात हो गई। बड़ी माँ का खाना पीना मैं करता था, हमारा परिवार करता था। बाबा का भी खाना पीने का परिवार हमारा परिवार करता था। ऊपर में आके खाते, कभी नीचे खा लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बड़ी माँ गुजरने के बाद उनका बेटा आया था मैयत में। अब उसको जाना था, तो उसने 2 दिन पहले अपने पिताजी को बोला कि दादी बोले मेरे लिए एक मीटिंग बुला दो, आप मेरे लिए एक मीटिंग बुलाओ। तो मीटिंग में कौन कौन होना बोले तेरे को? तो बोले मंडल के पदाधिकारी होना। मंडल बना था, मंडल के पदाधिकारी होना, सेवक होना बोले, कुछ वरिष्ठ सेवक, और परिवार के लोग होना। बाबा ने बोला ये मीटिंग, बोले इनको क्या बोलना है, बोले इनको क्या बोलना है। सबसे पहले उसने मंडल वाले को प्रश्न किया, बोले 4 प्रश्न किए, 4। बाबा का लड़का बोलता है कि बाबा का मैं अकेला लड़का हूं, बाबा का सब करना मेरा कर्तव्य है, बाबा को मैं अमेरिका लेके जाता हूँ और सब करता हूँ, बाबा ने मेरे साथ चलना है क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। बाबा बोलते अरे मनो तू मेरा अकेला लड़का है, मेरे सारे लड़के तो इधर है, यहाँ पे रहते सारे लड़के, मैं इनको छोड़ के कैसा होगा? मेरे को जब लगता है तब आऊंगा। एक प्रश्न छूट गया उसका। दूसरा प्रश्न उसने किया, बोले अभी मंडल बना है, बाबा ने मंडल में जाके रहना, वहां के नौकर के हाथ से अपना सारा करा लेना, क्योंकि माँ बड़ी माँ गुजर गई थी। मंडल वाले बोले हाँ बाबा तुम आ जाओ, हम कर देंगे। बाबा क्या हुए, मंडल के बारे में ऊंचा नीचा बोल दिया बाबा ने। और बाबा क्या बोलते हैं, मैंने भगवत कृपा यही प्राप्त किया उनसे, ये जगह छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उनका जो रहता मजा खान है, जहाँ बैठते थे उधर उंगली किया है पीछे, ये मकान छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हो गया, दूसरा प्रश्न खत्म हो गया। तीसरा प्रश्न उन्होंने डाला कि बोले फिर एक बात ऐसी बोली कि बाबा ने एक आधा नौकर रखना और नौकर के हाथ से सारा काम करा लेना अपना, पैसे की बात नहीं, बोले पैसा मैं तो भेजता हूँ। तो बाबा बोले अपने लड़के को कि ये उम्र में मैं किस नौकर पे भरोसा करूं बोले, और किस नौकर पे रखूं, और मैं क्या क्या सामान लाने मंडी बाजार जाऊं बोले, क्योंकि बाबा ने कभी बाजार में जाके कोई सामान लाया नहीं था। सुबह होटल के कोई सामान नहीं लाता, सब बड़ी बड़ी बात है। वो भी उनका सवाल तोड़ गया। अब बाबा का और आई का मैंने 6 महीने तक संभाला था, दोनों बड़ी माँ को संभाला था मरते तक। बाबा भी घर में आके खाते थे, जो भी मेरे से बनता था, जो मेरे घर में पकता था वो खाते, और मैं बैठ जाता एक कोने में। गरीबी का समय था उनको, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, नौकरी थी तो भी 4था वेतन आयोग, जो सरकारी लोग होंगे उनको मालूम है 4था वेतन आयोग का पगार था। तो मैं भी दुबक के बैठ गया था मेरे पिताजी के दरवाजे के सामने। तो उसने बाबा के लड़के ने 4था प्रश्न किया, बोले फिर एक लास्ट से ही पर्याय बचता है कि बाबा ने परिवार के साथ रहना और अपना बाकी का जीवन बिताना, क्योंकि मैं तो बाबा के लिए आ नहीं सकता। तो बोले मकान वाले, लेकिन मेरे पिताजी के भाई लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके 3 भाई थे वहां मीटिंग में। मेरे पिताजी के भाई लोग नहीं बोलेंगे बोले, क्योंकि वही दूसरे पे डिपेंड हो गए। जिन बच्चों की शादी हुई है वो बोले कि बाबा का बाकी का जीवन किस तरह से बीते। तो एक लड़का खड़ा हो गया जिसकी शादी हुई थी, और वो क्या बोलता है
मुझे लगता है ऐसा कि बाबा ने सबके घर में एक एक महीना जाके खाना खाना चाहिए। समझे के बाबा को क्या समझे बाबा, घर के परिवार के लोग क्या समझे बाबा। क्या बोलता है कि बाबा ने सबके घर में एक एक महीने जाके खाना है। बाबा बोले, गुस्सा आया था बाबा को, बाबा बोले बैठ रहे, बोले को बैठ बोले। दूसरा बोले कोई और बोलो, बोले कौन बोलते होते। दूसरा एक लड़का खड़ा हो गया, मुझे ऐसा लगता है बोले कि बाबा ने सबके घर में एक एक दिन खाना दिया। क्या समझे थे बाबा को, क्या समझे थे। आखिर बाबा उस पर भी गुस्सा किए, बाबा की पैर की जमीन, पैर की अज्ञान मस्तक में चले गई। बैठ थे बोले तो बैठ, टुकड़े नहीं गिनता बोले टुकड़े, बैठ बैठ। और बिठाया और खड़े हो गए कुर्सी में और बड़े जम से मेरे में चिल्लाए। क्या? तो बड़े जम से मेरे में चिल्लाए, रमेश तू क्यों नहीं बोलता, बोले कि दादी मेरे पास रहेंगे। तू क्यों नहीं बोलता, बोले कि दादी मेरे पास रहेंगे। तो मैं भी शांत होकर बोल दिया, मैं बोला दादी मैं क्यों बोलूं कि तुम मेरे पास हो, आपकी मर्जी जो होगी उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और मैं करूंगा। क्या बोलते, मैं रहूंगा तो मरते तक रहूंगा, तो तेरे पास रहूंगा, नहीं तो तू जिस दिन बोलेगा कि मैं नहीं करता तो मैं किसी भी जंगल बाहर में चला जाऊंगा, यहां नहीं रहूंगा। मैं बोल दिया तुम्हारी जो मर्जी है, तुम्हारी जो इच्छा है वो हम पूरी करेंगे, वो करते हुए हमारा है। तो इस तरह से बाबा को मैं जानता हूं, इसलिए दैवी शक्ति हमारे साथ है। बाबा ने बताया कि मैं भगवत कृपा हाथ पे नहीं दिखाऊंगा, वो तुमको अनुभव से देखना पड़ेगा। अभी 2 दिन पिछले इतवार की बात है, एक हफ्ता होने का है। पिछले हफ्ते की बात, इतवार के दिन मैंने मेरी गाड़ी बुलाया मेरे को आने के लिए नासिक से। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मैं नासिक गया एक दिन के लिए लड़की के पास, और लड़की के पास मैंने गाड़ी बुलाया नागपुर से, और नागपुर से वहां से 12:30 बजे निकल के मैं नागपुर आने लगा, क्योंकि मम्मा पास बड़ी बड़ी बैग थी, ट्रेन वेन में जाना वाला मुश्किल था, और विमान में भी उतना सामान लेके नहीं जाते थे 2 आदमी का, तो हमने गाड़ी बुलाया। तो गाड़ी से 12:30 बजे हम लोग बच्ची के घर खाना वगैरह खा के निकले, और निकल गया। ड्राइवर था हमारा, अच्छा एक्सपर्ट ड्राइवर था। आते आते हमने एक जगह लस्सी पी, 700 किलोमीटर का रास्ता, समृद्धि महामार्ग, बहुत बड़ा महामार्ग है, 6 लेन का महामार्ग है वो, 120-140 की स्पीड से गाड़ियां चलती है, उसमें हम लोग आ गए। एक बार हमने लस्सी पी लिया, दोबारा हमने चाय पी। नागपुर से 60 किलोमीटर दूर है हम, 60 किलोमीटर दूर। तो वो ड्राइवर को मैं बताया, भैया तू पानी ले ले, वो पे थोड़ी देर रुक जा। लेना बोले चलते है ना, नहीं ना बोले चलते है ना, तो पानी पीते जाए, गाड़ी चलाते जाए। मैं जग रहा हूँ उसके सामने बाजू में बैठ के, तो सामने रोड का कुछ काम चल रहा हुआ, तो वो लाल कलर के डिवाइडर रखे थे, और उसमें रखे थे बड़े बड़े पत्थर, ताकि वो डिवाइडर हिले नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक के रहते हैं। उसमें रख दिया था पत्थर, और इसकी डुलकी लग गई, और वो सीधे वो डिवाइडर पे चल गए, और डिवाइडर के पत्थर उड़ के सीधे गाड़ी के बोनेट पे आ गए, बोनेट पे आ गए। अगर वो पत्थर, मान लो वो पत्थर अगर वो कांच पे आ जाता था, तो अगर ड्राइवर को लगता, मेरे को लगता, किसी को भी लगता, तो या गाड़ी पलटती तो क्या होता है मुझे नहीं मालूम। सब पेपर में पढ़ते हो तुम लोग, क्या क्या होता है देखते हो, लेकिन
हमें खरोज भी नहीं आई। क्या हुआ? खरोज भी नहीं आई। यही अनुभव है, यही अनुभव है। मेरे ख्याल से मैंने आपका बहुत सारा समय ले लिया हूँ, आप मुझे माफ कीजिए और मैं इतना ही 2 शब्द बोल के या 4 शब्द बोल दिया आज बोल के यही अपना 2 शब्द को विराम देता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार।